बिजली का झटका और दर्द से राहत सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। पर आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जो बिल्कुल यही करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। मतलब बिजली का एक छोटा सा करंट दर्द के सिग्नल को हमारे दिमाग तक पहुंचने से रोक कैसे सकता है। अच्छा, तो इस तकनीक का एक नाम है टेंस। इसका पूरा मतलब है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा है। इसमें होता यह है कि स्किन के ऊपर से, मतलब बिना किसी कट या इंजेक्शन के, बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। और यही इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये नॉन इन्वेसिव है। अब ये जो मॉडर्न टेंस मशीनें हैं, ये तो 1970 के दशक से चलन में आईं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजली से दर्द का इलाज करने का ये आइडिया कोई नया नहीं है। ये तो बहुत बहुत पुराना है। सोचिए, पुराने जमाने में लोग दर्द से राहत के लिए इलेक्ट्रिक मछली का इस्तेमाल करते थे। कमाल है ना। पर इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो असली साइंटिफिक बेस है, वो 1965 में आई एक थियरी से बना। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर टेंस दिमाग को चकमा कैसे देता है। इसे समझने के लिए हमें पहले अपने नर्वस सिस्टम के कुछ जरूरी खिलाड़ियों से मिलना होगा। ये हैं हमारे नर्व फाइबर्स। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारे शरीर से दिमाग तक सिग्नल ले जाने के लिए कई हाईवे बने हुए हैं। कुछ हाईवे बहुत फास्ट हैं और कुछ थोड़े स्लो। अब जो दर्द के सिग्नल होते हैं ना, वो चलते हैं इन स्लो वाले हाईवे पर, जिन्हें हम सी फाइबर्स कहते हैं। और जो छूने या दबाव के सिग्नल हैं, वो दौड़ते हैं एकदम फास्ट लेन पर। ये हैं ए बीटा फाइबर्स। टेंस बस इसी फास्ट लेन का इस्तेमाल करता है और इन ए बीटा फाइबर्स को एक्टिवेट कर देता है। तो टेंस के काम करने के पीछे दो बड़ी थ्योरी हैं। पहली है गेट कंट्रोल थ्योरी। इसमें यह माना जाता है कि टेंस हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द के लिए एक तरह का गेट या दरवाजा बंद कर देता है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि टेंस हमारे शरीर के अपने कुदरती पेनकिलर सिस्टम को चालू कर देता है। मतलब हमारा शरीर खुद ही दर्द से लड़ने वाले केमिकल्स बनाने लगता है। ये गेट कंट्रोल थ्योरी काम कैसे करती है, जरा इसे देखते हैं। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। याद है वो हाईवे वाली बात? जब टेंस फास्ट लेन वाले ए बीटा फाइबर्स को एक्टिवेट करता है, तो ये सिग्नल तेजी से दौड़कर रीढ़ की हड्डी में बने गेट पर पहुंच जाते हैं और वहां ट्रैफिक जैम कर देते हैं। अब जब ट्रैफिक जैम हो गया, तो जो धीमे वाले दर्द के सिग्नल आ रहे थे, वो वहीं फंस जाते हैं और दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाते, और बस दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। टेंस को ये एक वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। इसे एक टूल किट की तरह समझना चाहिए, जिसमें अलग अलग तरह के दर्द और ज़रूरतों के लिए अलग अलग मोड और सेटिंग्स होती हैं। तो मोटे तौर पर इसके दो खास मोड होते हैं। पहला है कन्वेंशनल टेंस। ये हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और इसका असर फौरन होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। मतलब जैसे अचानक कोई चोट लग जाए तो तुरंत राहत के लिए ये बेस्ट है। दूसरा है एक्यूपंक्चर लाइक टेंस। ये लो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसका असर आने में थोड़ा वक्त लगता है, पर वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। ये पुराने यानी क्रॉनिक पेन के लिए ज्यादा असरदार है। तो हमने ये तो समझ लिया कि टेंस क्या है और कैसे काम करता है। पर अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, किन लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। देखिए, टेंस का इस्तेमाल बहुत सारी कंडीशंस में होता है, जैसे कमर का पुराना दर्द हो, जोड़ों का दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या फिर किसी ऑपरेशन के बाद का दर्द हो। स्पोर्ट्स इंजरी से लेकर नसों के दर्द तक इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। वाकई में ये एक बहुत वर्सेटाइल टूल है। अब इस हिस्से पर खास ध्यान देना होगा। ये सुरक्षा से जुड़ी सबसे ज़रूरी जानकारी है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें टेंस का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर किसी को पेसमेकर लगा है, या कोई महिला प्रेग्नेंट है, या किसी को कैंसर या मिर्गी की शिकायत है, तो ऐसे मामलों में टेंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आखिर में एक बैलेंस नज़रिया लेते हैं। समझते हैं कि टेंस क्या कर सकता है और क्या नहीं, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। देखिए, इसके फ़ायदे साफ हैं। ये नॉन इन्वेसिव है, सेफ है, पोर्टेबल है और दवाइयों पर निर्भरता कम कर सकता है। लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दर्द के लक्षण को तो कम करता है, पर दर्द की असली वजह को ठीक नहीं करता। ये एक इलाज नहीं, बल्कि दर्द को मैनेज करने का एक जरिया है। और ये भी जरूरी नहीं कि ये हर किसी पर एक जैसा काम करे।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि टेंस दर्द से निपटने का एक बहुत ही असरदार और सुरक्षित तरीका हो सकता है, लेकिन इसकी कामयाबी 3 चीज़ों पर टिकी है: सही मरीज का चुनाव, सही सेटिंग्स का इस्तेमाल और इलेक्ट्रोड्स को सही जगह पर लगाना। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हम अपने नर्वस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल भाषा को थोड़ा-थोड़ा समझने लगे हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारी ये समझ और गहरी होगी, दर्द को मैनेज करने के लिए और कौन-कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं? भविष्य में क्या कुछ मुमकिन हो पाएगा?